सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज सुबह मैं 7 बजे उठ रहा हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपनी आंखों को साफ़ करके और फिर उठ करके बैठ चुका हूँ। हमारे बगल में हमारे रूम पार्टनर सोए हुए हैं, ये भी जग गए हैं, इनको जगाना नहीं पड़ा है। जग तो गए हैं अलार्म की आवाज़ से, लेकिन इनका उठने का मन नहीं कर रहा है। कह रहे हैं यार अभी उठेंगे 5 मिनट और। हमने कहा ठीक है, अच्छा 5 मिनट और सो लीजिए, उसके बाद से फिर उठ जाइएगा। इतना कहने के पश्चात अब मैं अपने बिस्तर को फोल्ड करने लगता हूँ और मेरा बिस्तर जो है वो भी फोल्ड हो चुका है। और बिस्तर फोल्ड करने के पश्चात मैं अपने रूम पार्टनर से कह दिया हूँ कि मैं जा रहा हूँ छत पे 10-15 मिनट टहलने, जब मैं आऊँगा तब तक आप उठ जाइएगा, ऐसा नहीं कि आप सोए ही रह जाएं। छत पे आने के बाद से मैं देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, जिस वजह से सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं। वैसे तो सुबह के 7 बजे सूर्योदय हो जाता है, बहुत ही तेज़ी से धूप भी हो जाता है, लेकिन बादल की वजह से धूप है ही नहीं। और अब मैं टहलना भी स्टार्ट कर दिया हूँ, थोड़ा सा टहल लूँगा सुबह सुबह, तो जो आलसपन है, जो सुस्ती है शरीर में, वो ख़त्म हो जाएगी। टहलने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम में और मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया हूँ। वैसे तो मैं डेली मेडिटेशन नहीं करता हूँ, लेकिन आज से ही स्टार्ट कर दिया हूँ और अब मैं डेली 10 से 15 मिनट कम से कम मेडिटेशन ज़रूर करूँगा। मेडिटेशन के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना है मुझे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुझे फ़ीवर हो गया था, जिस वजह से मेरा 2-3 दिन बर्बाद हो गया था। मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया था। उसके बाद से मुझे एक टीचर ने बताया कि तुम एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो। तो हमने बताया कि सर हम नहीं करते हैं, सोचते हैं कि टाइम वेस्ट हो जाएगा। जिस वजह से उन्होंने डांटा और कहा कि एक्सरसाइज ज़रूर किया करो, ज़्यादा ना किया करो, थोड़ा सा किया करो, 10 मिनट 15 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर किया करो। एक्सरसाइज के साथ साथ मेडिटेशन भी किया करो। ऐसे में जब सुबह सुबह तुम वर्कआउट किए रहोगे, तुम्हारे शरीर से जो पसीना रहेगा वो निकल जाएगा, तो तुम्हें कभी बीमारी नहीं होगी। बीमारी तभी होती है जब शरीर से पसीना नहीं निकलता है, और ये गर्मी वाला पसीना नहीं, मेहनत मेहनत करके जो, मतलब अगर आपका पसीना निकलता है तो उससे आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि आप कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, मतलब बीमार पड़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और जब मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट ही किया हूँ, तभी दलिए को रख दिया हूँ गैस पे पकने के लिए। अब बहुत अच्छी तरीके से दलिया पक गया है और आप लोगों को मैं टाइम भी दिखाया हूँ कि 7:30 बज रहे हैं। दलिया बहुत अच्छी तरीके से पक गया है, जिस वजह से मैं जा रहा हूँ दूध लेने। दूध लेकर के आया नहीं था, जिस वजह से मैं आ चुका हूँ दुकान पे, और यहाँ पे मैं 10 रुपये वाला एक दूध का पैकेट ले लेता हूँ। और अब मैं जा रहा हूँ रूम पे और साथ ही साथ न्यूज़पेपर भी ले लेता हूँ। न्यूज़पेपर लेकर के रख दिया हूँ और अब मैं इस दलिए में दूध को फाड़ कर डाल देता हूँ। उसके बाद से फिर ब्रश करना स्टार्ट करूँगा। दूध को डालने के बाद से अब दूध अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा, उसके बाद से खाना स्टार्ट करेंगे। तब तक मैं ब्रश कर लेता हूँ और ब्रश करने के पश्चात अब मेरा दलिया एकदम बन करके तैयार हो चुका है और इसे खाना भी स्टार्ट कर दिया हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बना है दलिया। आप चाहे जैसे बनाइए यार, दूध डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, मज़ा आ जाता है खाने में। सुबह उठने से लेकर के नाश्ता करने में मुझे 1 घंटे का समय लगा है और अभी आप लोग देख सकते हैं कि 8 बजने वाले हैं, 2 मिनट कम है 8 बजने में। उसके बाद मैं आ चुका हूँ अब अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया हूँ और सबसे पहले पढ़ रहा हूँ मैं न्यूज़पेपर। तो मित्रों, इस तरीके से आज के मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। पिछले ब्लॉग में हमारे एक भाई का कमेंट आया है कि हिस्ट्री ऑप्शनल के ऊपर थोड़ा बताओ भैया, और आप कौन सा मटेरियल यूज करते हो, आप कैसे नोट्स बनाते हो और क्या कोचिंग मटेरियल लेना सही है। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है और मैं हिस्ट्री ऑप्शनल का मणिकांत सर का ऑनलाइन क्लास लिया था, जिसे मैं पढ़ करके कंप्लीट कर चुका हूं एक बार। और उस क्लास में जो भी वो पढ़ाए थे, जो भी मतलब नोट डाउन करवाए थे, उसी का नोट्स बनाया था। और मैं अभी क्या करता हूं, जो नोट्स है उन्हीं सब का रिवीजन करता हूं और साथ ही साथ मैं उन नोट्सों का शॉर्ट नोट्स भी बनाता रहता हूँ। और अगर आप लोगों में से किसी का ऑप्शनल हिस्ट्री है और आप किसी कोचिंग का मटेरियल लेना चाहते हैं, क्लास नहीं लेना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग मणिकांत सर का जो द स्टडी आईएएस में पढ़ाते हैं, वो उन्हीं की कोचिंग ही है, तो उन्हीं का आप जा करके जो स्टडी मटेरियल है वहीं से ले लीजिएगा उन्हीं का, और मार्केट में इजीली मिल जाएगा आपको। और स्टडी मटेरियल के साथ साथ जो क्लास नोट्स है उसे भी लेना है। और अगर आपको और अच्छी तरीके से, अगर आपका हिस्ट्री बहुत अच्छा नहीं है, तो आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लीजिएगा 6 से लेकर के 12 तक, और पुरानी एनसीईआरटी पढ़िएगा, नई एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। पुरानी एनसीईआरटी ही पढ़नी है। पुरानी एनसीईआरटी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया है। और सो फाइनली दोस्तों, मेरा आज का न्यूज़पेपर जो सेशन था वो भी समाप्त हो चुका है। और अगर आप लोगों को मैं टाइम दिखाऊं तो अभी आप लोगों को देख सकते हैं, आप लोग सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है मित्रों, क्योंकि आज मुझे अपने रूम की पूरी सफाई करनी है।
रूम का सेटअप बहुत अच्छा करना है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि सामान कैसा बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पे सामान जैसे कूड़े की तरह पड़ा हुआ है। ऐसा लगता है कि किसी स्टूडेंट का नहीं, किसी मजदूर का रूम हो। जिसे देख देख करके मुझे बहुत तेज़ी से अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि बताओ मैं स्टूडेंट हूँ, ऐसा मुझे अपने रूम का हालत रखना चाहिए। और जिस वजह से अब मैं अपने रूम की सफाई करने में लग गया हूँ। और अगर आप लोग देख रहे होंगे, गौर से अगर देखेंगे, तो मैं अपने मुंह पे मास्क लगा लिया हूँ। वो इस वजह से क्योंकि मुझे धूल से एलर्जी है। जैसे अगर मेरे आँख और नाक में अगर धूल चली जाएगी ना, तो बहुत तेज़ी से मुझे छींक आने लगता है और मेरी तबीयत फिर ख़राब हो जाएगा। जिस वजह से मैं मास्क लगा लिया हूँ और तब उसके बाद से अपना काम करना स्टार्ट कर दिया हूँ। दोस्तों देखिए आप लोग, अब कितना अच्छा लग रहा है। अलमारी में कॉपी किताब एकदम अच्छे तरीके से रखे हुए हैं, सारे सामान सेट हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और अब इसे सही करना है। किचन को सही तरीके से सेट करने के बाद मैं अपने स्टडी टेबल को सही करूँगा। इस बारी रूम को बहुत अच्छी तरीके से सेट करूँगा। जैसे मेरा पहले रूम था, अगर पहले के ब्लॉग को अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो जैसा था रूम उसी तरीके से फिर से हो चुका है। और अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब एक तरह से एक स्टूडेंट का जैसा रूम होना चाहिए उस तरीके से हो गया है। और मुझे अब थोड़ा सा जा करके अच्छा लगा है। और अब मुझे थोड़ा पढ़ाई करने में भी थोड़ा मज़ा आएगा, अच्छा फील होगा कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ। वैसे तो लग रहा था कि मैं मज़दूर हूँ। अब आप लोग टाइम देख रहे होंगे, 12:05 हो रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं जब अपने रूम की सफाई करना स्टार्ट किया हूँ तो टाइम दिखाया हूँ, तब 9:30 बज रहा था। और अब बज रहे हैं 12:30, यानी कि 2.5 घंटे पूरे लग गए हैं साफ़ सफाई करने में। और उसके पश्चात अब मैं जा रहा हूँ खाना बनाने, क्योंकि हम लोग अभी खाना बनाया नहीं है। अगर सुबह सुबह हम लोगों ने दलिया नहीं खाया होता ना, तो इतना काम हम लोग कर ही नहीं पाते। इतना काम करने में हम लोगों की हालत ख़राब हो जाती खाली पेट। ये तो शुक्र मनाइए कि हम लोगों ने दलिया बना करके खा लिया था, नाश्ता कर लिया था। खाना बना करके खा करके अब हम दोनों पार्टनर्स फुल रेडी हो चुके हैं। और अब हम लोग थोड़ा सा आराम करेंगे। आराम करने के पश्चात अब आप लोग देख सकते हैं टाइम रात 2 बजने वाले हैं। और अब हम लोग पढ़ाई करना भी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। हम लोग खाना खाने में बनाने में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिए ना। आज हमको लग रहा है कि जैसे कि आज हम लोग कुछ पढ़े ही नहीं हैं, सिर्फ टाइम ही वेस्ट किए हैं। लेकिन आज जो काम किए हैं ये भी करना ज़रूरी था हम लोगों को। अब ये काम हो चुका है तो अब कुछ दिनों के लिए छुट्टी हो जाएगी। अब मतलब 1-2 महीने बाद ही अब दिवाली में जाकर के कहीं सफाई होगी, इतनी बेहतरीन तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने सफाई की है। तो मित्रों, अब मैं अपने हिस्ट्री ऑफ के नोट्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ। इसमें आज का टॉपिक है ब्रिटिश औपनिवेशिकवाद का प्रथम चरण। मैं सोच रहा था कि आज इस चैप्टर को कंप्लीट ही कर दूंगा पढ़ करके, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर है ये। इसमें इस वजह से बड़ा है, अगर मुझे सिर्फ बुक पढ़ना रहता तो पढ़ जाता है, लेकिन मुझे बुक के साथ इसके नोट्स को भी पढ़ना था, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा समय लग रहा था। और मेरे पास इतना ज़्यादा आज समय नहीं था कि इस चैप्टर को पढ़ के मैं कंप्लीट कर दूँ। तो मित्रों, कुछ इस तरीके से आज का मेरा हिस्ट्री का जो नोट्स था इसे पढ़ करके कंप्लीट कर दिया। और अभी हमारे पार्टनर देख सकते हैं आप लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, क्योंकि इनका क्लास बहुत ज़्यादा छूट गया है। और आप लोग टाइम देख सकते हैं 12:10 हो रहे हैं, 11 मिनट हो रहे हैं सॉरी। और अब मैं जा रहा हूँ कपड़े धुलने, क्योंकि मैं एक बाल्टी कपड़ा भिगो करके रखा हुआ हूँ और उसे धुलना है। मैं अपने रूम की सफाई कर रहा था तभी मैं अपने कपड़े को भिगो करके रख दिया था। और इधर हमारे रूम पार्टनर पढ़ाई कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ अब कपड़े धुलने, क्योंकि उनको कपड़ा अभी नहीं धुलना है और मुझे कपड़े धुलने हैं। तो मैं कपड़े को धुलना स्टार्ट कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और कुछ कपड़े धुल भी लिया हूँ। आज मुझे कपड़े धुलने में पूरे 1 घंटे लग गए। कपड़े धुलने के पश्चात जब मैं अपने रूम में आया तो देखा क्या कि हमारे रूम पार्टनर बहुत ज़्यादा पैसे गिन रहे हैं। उनसे पूछा क्या करने हैं भाई, तो कहा भाई हमारा जो प्रोडक्ट आने वाला था वो आ चुका है, जिसकी डिलीवरी लेनी है। तो वहीं पे हम लोग आ चुके हैं। और अब हमारे रूम पार्टनर डिलीवरी बॉय को OTP बता रहे हैं। OTP बताने और पेमेंट करने के पश्चात अब हमारा जो बॉक्स था वो हमारे हाथों में आ चुका था। और अब हमारे रूम पार्टनर जो है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेकिन उसके पहले जो है जो डिलीवरी बॉय है वो दिखाएगा कि देख सकते हैं आप लोग कि कहीं से भी पैक खुला हुआ नहीं है, क्योंकि इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पैक खुला नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर पैक खुल गया इसका मतलब ये है कि सामान के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है। कंप्लेन मिलने पे और सही साबित होने पे इनको अपने जेब से भरना पड़ सकता है और इनकी नौकरी भी जा सकती है, जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं और डरते हैं। तो मित्रों, अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारे रूम पार्टनर के हाथ में है और ये है एक एप्पल आईपैड। और अभी इसका स्विच ऑफ खुल रहा है। आप लोगों को मैं अच्छी तरीके से अपने हाथ में लेकर के दिखाता हूँ। देखने में तो बड़ा लग रहा था, लेकिन जब हाथ में लिया हूँ तो बहुत ही लाइट वेट है। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है हाथ में लेने के बाद से। और बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं आईपैड लिया हूँ। अरे यार, हाथ में लेने के बाद से तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे रूम पार्टनर को जब पता चला कि कल आ जाएगा, डिलीवरी कल हो जाएगी आईपैड की, तो इनको रात में नींद नहीं आ रही थी। कह रहे यार रात में नींद ही नहीं आ रही है हमको खुशी के मारे।
मित्रों आईपैड लेने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ अपने स्टडी टेबल पे और पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया हूँ। आज मैं बिल्कुल भी एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं किया हूँ। 1.5 घंटे सुबह और शाम को 2 घंटे, यानी कि कितना हो गया, 3.5 घंटे। यानी कि मैं थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं की। मुझे अच्छा नहीं लगता यार 2-3 घंटे पढ़ाई करने में। कम से कम कुछ 10 घंटे पढ़ाई हो जाती है तो अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, सुकून, दिल को सुकून तभी मिलता है जब 10 घंटे कम से कम पढ़ाई होती हो। 10 घंटे का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 10 घंटे बैठे रहो, मतलब मन से पढ़ाई करो, तब अच्छा लगता है। वैसे तो अगर आप 2 घंटे भी मन से पढ़ाई करते हैं ना तो अच्छी बात है, इसमें हावर्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा जो सिलेबस है ना वो विशालकाय सिलेबस है, पहाड़ जैसा सिलेबस है। उसे कवर करने के लिए मुझे 10 घंटे कम से कम पढ़ने पड़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर के सेशन को कंप्लीट करने के पश्चात अब मैं आ चुका हूँ मोबाइल स्टोर पर। यहाँ पे आईपैड में कवर लगवा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले ब्लैक वाला लगवाए थे, लेकिन ये हम लोगों को पसंद ना आने के बाद से अब हम लोगों ने डिसाइड ये किया कि हम लोग ये हरा वाला जो बैक कवर है इसे लगवाएंगे। और बैक कवर के साथ साथ हम लोगों ने आईपैड पे ग्लास भी लगवा लिया है ताकि सेफ रहे, अगर कभी गिर जाए तो कोई दिक्कत ना हो। बैक कवर लगवाने के पश्चात अब हम लोग जाएंगे अपने रूम पे और रास्ते में ही सब्जी भी ले लेंगे। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं अपने रूम पे और आप सभी देख सकते हैं कि हमारे रूम पार्टनर टैबलेट चलाने में बिजी हैं और मैं सब्जी काट रहा हूँ। और आज के शाम के खाने में रहेगा नेनुआ की सब्जी और रोटी। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो यार। मित्रों अब हम लोगों का भोजन बनके कंप्लीट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि सब्जी देखने में तो टेस्टी लग रही है। देखने के साथ साथ खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जितना देखने में नहीं लग रही है उससे ज़्यादा खाने में, बस थोड़ा सा नमक जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हेलो दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से ना बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मैं। बहुत तेज़ी से नींद आ रही है जिस वजह से अब मेरा सोने का मन कर रहा है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करने का मन कर रहा है। तो इधर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि हमारे रूम पार्टनर तो सो ही गए हैं और मैं पढ़ने की कोशिश किया हूँ, लेकिन पढ़ाई मैं बिल्कुल कर ही नहीं पाया हूँ, जिस वजह से मैं अब जा रहा हूँ सोने। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि पीछे मैं अपने बिस्तर को लगा लिया हूँ, ये देखिए, और अब मैं जा रहा हूँ सोने। तो मित्रों आज का ब्लॉग रखते हैं बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।